अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है। प्रमुख सागर जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर जय हो गुरुवर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता। श्री कवरीलाल जी सेठी एवं श्री सुमिरमल जी छाबड़ा की स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति जैन, श्री सुरेंद्र जैन, सलोनी जैन, श्रीमती रिया जैन, श्री सिद्धांत जैन, श्री अजीत जैन, श्रीमती मोनिका जैन, आयुषी अर्नव, श्रीमती रितिका जैन, श्री विनीत जैन, विवान देवर्ष, पुत्री एवं दामाद श्रीमती रितु चूड़ीवाल, श्री सुधीर चूड़ीवाल, दोहित्र ऋषित हार्दिक, फर्म इंद्रालॉजिस्ट, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क, गुवाहाटी असम। कंप्यूटर विजन वर्क्स, विवरण घर, गुवाहाटी। नवकार www.navkargroup.in। एल्यूमिनियम फोम वर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स, शटरिंग और वास्तु उत्पादों के निर्माता, कोलकाता। यस्य स्वयं से भावाप्ते, पहला श्लोक, यस्य स्वयं से भावाप्ते भावे किसने कर्मणा तस्मै सज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। 7वें नंबर का श्लोक, आचार क्रम से चल रहे हैं। 7वें नंबर के श्लोक में क्या कहना चाहते हैं? मोहिन मोहिन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभ्यते नहीं, मत्तापमान पदार्थानां इथा मदने को द्रवे, इथा मदने को द्रवे, इथा मदन को द्रवे। आज आचार्य यहाँ पर मादक पदार्थ की बात कर रहे हैं, शराब की बात कर रहे हैं। शराब की बात करते करते वो तुम्हारे मोह की बात करने लगेंगे। बाहर की बात करते करते वो तुम्हारे अंदर की शराब की बात करने लगेंगे। आचार्यों ने कितने अच्छे क्रम से एक एक चीज को समझा रहे हैं। मंगलाचरण के बाद उन्होंने कह दिया तुम्हें योग द्रव्य मिल गया है, योग शरीर मिल गया है, शरीर सुंदर मिल गया है, जैन कुंड मिल गया, जैन धर्म मिल गया। अब व्रतों का पालन करो, व्रतों का पालन करोगे तो तुम्हें नरक नहीं देव गति मिलेगी। क्योंकि अभी हम मोक्ष नहीं जा सकते तो इंतजार करना है। धूप में रह के इंतजार करोगे तो अच्छा नहीं है, छाँव में इंतजार करो। नरक में धूप है और स्वर्ग में छाँव है। उन्होंने कहा कि अगर तुमने भाव अच्छे कर लिए, स्वर्ग की भी चाह मत रखो। तुम्हारे भाव यत्र भाव शिवम दत्ते, जो शिव को देने वाले भाव है, स्वर्ग कितनी दूर है, थोड़ा सा ही रहेगा। तो मोक्ष जाने के ही भाव रखना। आचार्य ने कहा, फिर उसके बाद कह दिया कि स्वर्ग के सुख भी जो है ना, वो भी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। स्वर्ग के सुख स्वर्ग के समान हैं और वो भी दीर्घ काल तक प्राप्त तो हो जाएंगे, लेकिन उन्हें भी छोड़ना पड़ेगा। आचार्यों को अभी भी संतुष्टि नहीं हुई कि अभी ये मेरा भोला भक्त है ना, इसे कैसे समझाएं। तो फिर उन्होंने एक गाथा फिर कह दी। फिर उन्होंने कह दिया वासना मात्र ये वे तत्व, कि सब वासनाएं हैं, ये सब भ्रम है कि मैं सुखी, मैं दुखी, मैं रंग, मैं राजा। ये सब भ्रम में जी रहे हो। ये सुख सुख नहीं है, सुखाभास है। अच्छा तो लगता है कोई मुझे पिता कहे, माँ कहे,
मेरा घर, मेरी गाड़ी अच्छा तो लगता है, लेकिन ज़्यादा दिन का ये अच्छा नहीं है। थोड़े समय तक, जब तक शरीर पूरा नहीं हो रहा है तभी तक अच्छा है। और उसमें भी कह दिया शरीर पूरा होगा उसके बाद तो छोड़ना ही है। अगर उस शरीर पूरा होने के बीच में मनमुटाव हो जाए तो फिर आर्त और ध्यान शुरू हो जाता है। फिर मन ऐसा हो जाता है कि कब छूट जाए, कब चला जाए, जीते भी नहीं बनता, मरते भी नहीं बनता। तो आचार्य ने कहा ये वासनाओं में मत उलझो, इन संसार की आसक्तियों में मत फंसो, संसार से निकलो। फिर आचार्य ने कहा कि अब इसको कैसे समझाएं कि ये आसक्ति कैसे छोड़ना है। तो उनने 7 नंबर का श्लोक लिखा, हम सबके लिए लिखा है। ये सब वो जी रहे थे, जो जी रहे थे वो हमें जीने की कला सिखा रहे हैं। अगर हमें पदार्थों से, संसार के सुख में और दुख में आसक्ति नहीं रखना है तो क्या करना है। तो आचार्य ने कहा मोहेन समृतम ज्ञानम स्वावम लभ्यते नाही मत्ता पुमान पदार्थानाम यथा मदन को द्रवे। तुम्हें ये ज्ञान तो दे दिया, इस संसार में कुछ भी तुम्हारा शाश्वत नहीं है, सब वासना मात्र है, लेकिन फिर भी तुम अपना अपना कर रहे हो। तो इसका कारण क्या है? उन्होंने कहा मोहेन समृतम ज्ञानम, तुम्हारा जो ज्ञान है ना, रियल ज्ञान है, उसको तुमने मोह के कारण से ढांक दिया। समृत मतलब ढका हुआ, ज्ञानम मतलब ज्ञान, और मोहन मतलब मोह से। ऐसा नहीं है कि हमने भगोनी को, कटोरी को, थाली को, बाल्टी को किसी ढक्कन से ढांक दिया, ऐसे ज्ञान ढांक दिया। ख्याल करना, हमने उस ज्ञान को मोह के कारण से ढांक दिया। वैसे ज्ञानावर्णी कर्म का उदाहरण जो आता है, ज्ञानावर्णी कर्म कैसे ढका हुआ है? तो मूर्ति पर पर्दा टंगा है, मूर्ति पर पर्दा है तो ज्ञानावर्णी कर्म भी ऐसा ही है, पर्दे के समान। वो पर्दा कौन सा है? मोह का। हम मोह के कारण से अपने सही ज्ञान को नहीं पहचान पा रहे। मोह के कारण से हम संसार के सही वस्तु को नहीं पहचान पा रहे। राजा वसु नरक चला गया झूठ बोलने से नहीं, मोह के कारण से, कि हमने अपने गुरु माँ को वचन दे दिया है, अब वो गुरु माँ को वचन पूरा होना चाहिए। इसी कारण से वो रावण, वो वसु भी मोह करने लगा और चला गया अंदर आ गया। झूठ भी बुलवाता है मोह, लोभ भी करवाता है मोह, अहंकार भी करवाता है मोह। एक मोहिनी कर्म है जो सारे कर्म करा देता है। जिसको किसी से कोई मोह नहीं है वो बिंदास जीता है। एक बहुत अच्छा कोटेशन आता है ना, नोट वाले बरसते पानी में छत ढूंढते रहे। नोट, जिनकी जेब में नोट थे ना, नोट वाले बरसते पानी में छत ढूंढते रहे, और जिनकी जेब में सिक्के थे वो बरसात का आनंद लेते रहे। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो जिनके पास मोह है वो सुरक्षा ढूंढते रहे, और जिनके पास मोह नहीं है वो बिंदास जीवन जीते रहे। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करना, अगर तुम्हारे पास मोह नहीं है, तुम्हारे पास राग और द्वेष नहीं है, तो तुम रियल जीवन जी सकते। और अगर तुम्हारे पास राग और द्वेष है, मोह है, तो ख्याल करना तुम्हें आर्टिफिशियल जीवन जीना पड़ेगा। गिरगिट को रंग बदलने में समय लगेगा, लेकिन मोही व्यक्ति को रंग बदलने में, चेहरा बदलने में समय नहीं लगता है। गिरगिट को थोड़ा सा कलर बदलने में, आप देखना मोह आपका कैसे कैसे खतरनाक होता है। आप किसी को डांट रहे हो और तुम जिससे प्रेम करते हो वो आ जाए, चेहरा तुरंत बदल जाता है। आप उदास भाव से पूजा कर रहे हो और एक कैमरा घूम जाए, तुरंत हम अच्छे दिखना चाहिए, ये मोह है।
और ये मोह जैसे ही आता है वैसे ही व्यक्ति अपने आप से बाहर हो जाता है, आउट ऑफ डेट, आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ बॉडी, आउट ऑफ विचार करना। जैसे ही मोह आया आपने अपना स्वभाव खत्म कर दिया। बिना मोह के होते तो तुम्हारा स्वभाव तुम्हें समझ में आता। वो नाटक करने वाला मंच पे आता है तो एक ही रूप धरता है, भेष बदलता है। हम लोग कितने रूप धर रहे हैं, पति के सामने अलग रूप, पत्नी के सामने अलग रूप, बच्चे के सामने अलग रूप। ख्याल करना ये सब मोह है। मित्र के सामने अलग रूप, शत्रु के सामने अलग रूप, जिससे मन मिला है उसके सामने अलग रूप, ये सब मोह है। जितना हम ये आर्टिफिशियल जीवन जी रहे हैं, उस आर्टिफिशियल जीवन से कैसे बचा जाए। गुरु के सामने जाए तो अलग रूप, शिष्य के सामने जाए तो अलग रूप, अपना वाला भक्त आ जाए तो अलग रूप, पराया वाला आए तो अलग रूप। ये क्या है? ये सब मोह है। और वास्तव में ये मोह ही संसार का कारण है। मोह सही ज्ञान देने नहीं देता है। आपने वो उदाहरण सुना होगा ना, एक बूंद शराब पीने वाला नरक चला जाएगा। पंडित जी के बच्चे ने पढ़ा दिया। अब पंडित जी के बच्चे ने पढ़ा दिया, सम्राट ने कहा कि मेरे यहाँ तो राज दरबार में शराबी चलती है। ख्याल करना, पंडित जी बाहर गए होंगे, बच्चे को स्वाध्याय में लगा गए कि राजा को स्वाध्याय कराना। पहले के राजा महाराजा पढ़ते थे, स्वाध्याय करते थे, ज्ञानी होते थे। राजा भोज की सभा में 9 रत्न रहते थे। कभी कालिदास जैसे रत्न रहते थे, धनंजय जैसे कवि होते थे, और वहां पर सभा में वो संस्कार दिलवाते थे, राजऋषि होते थे। तो बोल दिया गया कि एक बूंद शराब पिए तो नरक जाएगा। जब पंडित जी को मालूम पड़ा तो वो गए, उन्होंने कहा मेरे बेटे ने क्या गलती कर ली। उन्होंने कहा तुम्हारा बेटा बोलता है कि एक बूंद शराब पिएगा वो नरक जाएगा, हमारे राज दरबार में तो शराब से ही स्वागत होता है, हम सब क्या नरक जाएंगे। पंडित जी का मोह जाग गया, मेरे बेटे को कैसे बचाया जाए। पंडित जी ने तुरंत ज्ञान बदला, तुरंत कहा सम्राट मेरे बेटे ने जो कहा बिल्कुल सही कहा है। सम्राट का तो और गुस्सा बढ़ गया। सम्राट ने कहा अभी बताओ तेरे को तुम्हारे बेटे ने क्या कहा, तुम्हें भी भेजू क्या। नहीं सम्राट आप समझ नहीं पाई, वो बाल बुद्धि है, वो समझा नहीं पाया। क्या समझाना है, ख्याल करना। उन्होंने कहा उसने बिल्कुल सही कहा कि जो एक बूंद पीता है वो नरक जाता है। आप तो पूरी बोतल पीते हो, आप थोड़ी नरक जाओगे। आप तो पूरी बोतल पी रहे हो, आप थोड़ी नरक जाओगे। हाँ ये पंडित सही है। ख्याल करके रखना, जो पंडित तुम्हारे मन की बात कह दे वो बिल्कुल सही, चाहे भले ही उससे तुम्हें कितना भी पाप लगे, कितना भी कुछ होता रहे। और मोह के कारण से, वो तुम्हें खुश करने के कारण से सही ज्ञान नहीं देना चाह रहा है। ख्याल करना, गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य के पास गए। मोह देखना कैसा है, गुरुओं के पास भी मोह आ जाए तो गुरु भी कहां से कहां तक उन बातों को कैसे करते हैं। गुरु द्रोणाचार्य ने देखा, जंगल में जाकर देखा कि एक बाण भेदी बाणों से एक कुत्ते का मुख भरा पड़ा है। एक कुत्ते का मुख भरा पड़ा है और उनके मन में विचार आ गया, इसको किसने इसका बोलना बंद कर दिया। ये तीर मारे तो वो जानवर मर जाएगा, लेकिन बाण भेदी विद्या जिसने सीख ली तो वो तीर मारेगा तो वो तीर से वो जीव मरेगा नहीं, बोलना बंद कर देगा जितनी देर तक तीर रहेगा। और जब मालूम पड़ा कि एकलव्य ने ये बाण भेदी तीर चलाए, एकलव्य के पास गए, पूछा एकलव्य से। एकलव्य एक भीलवासी था, एकलव्य आदिवासी था, भीलों में रहने वाला था। गुरु द्रोणाचार्य गए, पूछा कि तुमने ये विद्या किससे सीखी। गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा कि ये विद्या किससे सीखी। वो भील ने कहा मेरे गुरु द्रोणाचार्य है, उनसे मैंने विद्या सीखी।
सामने साक्षात गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि मैंने ये विद्या गुरु द्रोणाचार्य से सीखी। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि तुमने कभी मुझे देखा है? गुरु द्रोणाचार्य को देखा है? उन्होंने कहा एक बार उनके आश्रम में गया था, लेकिन मुझे आदिवासी भील कहकर मुझे निकाल दिया गया, मुझे पढ़ाया नहीं गया, मुझे सिखाया नहीं गया। विचार करना, तो फिर तुमने ये विद्या कहाँ से सीखी? उन्होंने कहा चलो मेरे कुटिया में चलो। और गुरु द्रोणाचार्य को जब वो कुटिया में लेकर गए, एकलव्य लेकर गया और जब कहा कि मैंने इन गुरु से द्रोणाचार्य से विद्या सीखी, गुरु द्रोणाचार्य भी आश्चर्य करने लगे। गुरु द्रोणाचार्य की हूबहू मूर्ति बना के रखी थी और कहा कि ये तो तुमने मुझे ही बना रखा है। उन्होंने कहा हाँ यही मेरे गुरु हैं, इनसे मैंने विद्या सीख ली। तभी तो कहना पड़ता है कि जीवन में गुरु जरूर होना चाहिए। भले ही जीवंत गुरु ना मिले तो मिट्टी के द्रोणाचार्य बना लेना, तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाए। तो कोई आश्चर्य की बात हो, मिट्टी के भी गुरु बना लेना तो भी कल्याण हो जाएगा। क्यों? उनके अंदर मोह था ये कि अर्जुन को जो मैंने धनुर्विद्या सिखाई है, इनसे ऊपर कोई जाना नहीं चाहिए। और अगर ये एकलव्य और ये भील अगर ये विद्या जान गया तो फिर मेरे शिष्य का ख्याल करना। कई बार शिष्य का राग दूसरे सन्यासी को देख ही नहीं पाता है। गुरु द्रोणाचार्य को लगा कि ये मेरा शिष्य कहीं पीछे ना रह जाए, और उन्होंने उस भील का अंगूठा मांग लिया। उस भील ने खुशी खुशी कहा कि गुरु ने कुछ मांगा है। अंगूठा निकाल के गुरु चरणों में रख दिया। शीश दिए थे गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ख्याल करना, हरे रूठे तो थौर है, गुरु रूठे ना ठौर। और शीश दिए थे गुरु मिले तो भी, हम इतना ही विचार करना। गुरु द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांग लिया अपने शिष्य के आगे बढ़ने के लिए, लेकिन इसमें दूसरा एक मत और आता है। मोह का तो हमने समझ लिया, उन्हें अपने शिष्य के प्रति मोह था, इसलिए उन्हें एकलव्य का अंगूठा मांगा। लेकिन दूसरा एक मत ये भी कहता है, गुरु द्रोणाचार्य बहुत समझदार थे। उन्होंने कहा ये बाण सीखेगा, ये आदिवासी है, ये भील है, जानवरों को मारेगा, पशुओं को मारेगा, तो अहिंसा की प्रवृत्ति नहीं होगी, हिंसक प्रवृत्ति होगी। तो जानवरों की रक्षा के लिए उससे अंगूठा मांग लिया कि अब ये तीर नहीं चला पाएगा तो कम से कम जानवरों की रक्षा हो। ये अहिंसा की बात भी है। लेकिन मोह की परिणति जब आती है तो ज्ञान ढक जाता है। मोह की परिणति आती है तो बड़े बड़े ज्ञानी अपने ज्ञान से च्युत हो जाते हैं। रागम दोषम न पश्यति, एक सूत्र है, रागम दोषम न पश्यति। राग का भाव जिसके प्रति तुम्हें है, उसके दोष नजर नहीं आते हैं। राग तुम्हें किसी से हो जाए, आप ख्याल करके रखना, तुम्हारा किसी के प्रति राग भाव आ जाए, स्नेह भाव आ जाए, मोह की परिणति आ जाए, फिर उसके दोष उसके पाप तुम्हें नजर नहीं आते। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सेठी छाबड़ा परिवार, निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता। श्री कवरीलाल जी सेठी एवं श्री सुमिरमल जी छाबड़ा की स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति जैन, श्री सुरेंद्र जैन, सलोनी जैन, श्रीमती रिया जैन, श्री सिद्धांत जैन, श्री अजीत जैन, श्रीमती मोनिका जैन, आयुषी अर्नव, श्रीमती रितिका जैन, श्री विनीत जैन, विवान देवर्ष, पुत्री एवं दामाद श्रीमती रितु चूड़ीवाल, श्री सुधीर चूड़ीवाल, दोहित्र ऋषित हार्दिक, फर्म इंदिरा लॉजिस, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क, गुवाहाटी असम, कंप्यूटर विजन वर्क्स, विवरण घर, गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्यूमिनियम फोम वर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स, शटरिंग और वास्तु उत्पादों के निर्माता, कोलकाता। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत।
गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर।